तो मैं बैठ चुका हूँ अपनी सीट लेकर ट्रेन में और बनारस जाना है। तो बनारस मेरे लिए एक सुकून, महीने में एक दिन बनारस चला ही जाता हूँ। और जाना आना काफ़ी आसान है मेरे यहाँ से। रात में ट्रेन बैठा, सवेरे बनारस उतरा, फिर वहाँ शाम की आरती देखकर वहाँ से ट्रेन है रात की, फिर सीधे वापस अपनी जगह। तो जाने आने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए थोड़ा प्लान जल्दी बन जाता है। बाकी महीने में एक दिन जाना तो सुकून ढूंढने जाता हूँ। वहाँ की गलियों में घूमना, वहाँ का गंगा घाट स्नान करना, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करना, वहाँ की मलाई खाना फेमस, और अच्छा लगता है। बनारस में सुकून मिलता है, एक दिन की शांति मिल जाती है, पूरे महीने फिर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पहुंच चुका हूं वाराणसी और जस्ट अभी पहुंचा हूं। ट्रेन थोड़ी लेट थी, 2 घंटे लेट थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरा दिन बाकी है, तो पूरा दिन घूमूंगा और जाता हूं अपने। बनारस की ठंड की बात करें तो मुझे वहां से ज़्यादा लगा। यहाँ पर कोहरा भी था, जो कि हमारे यहाँ अभी शुरू नहीं हुआ है। और इधर ठंड काफ़ी है क्योंकि नदी के पास का इलाका है। नदी के पास के इलाकों में वैसे भी ठंड ज़्यादा होती है। ठंड ज़्यादा होने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठंड का रामबाण इलाज तो एक ही चीज़ है, सुबह की गर्मा गर्म चाय, और वो भी बनारस की मिल जाए तो फिर बात ही क्या। तो सबसे पहले हम चाय पियेंगे। चाय पीते पूरा रास्ता अगर आप पैदल स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाते हैं तो इन फूल मालाओं के सुगंध से आपका मन ऐसे ही बढ़िया हो जाएगा। काफी सुगंधित माहौल बन चुका है पूरे सड़क पे। और मेरा मानना है कि अगर आप ट्रैवल करने के लिए आते हैं काशी, तो स्टेशन से पैदल ही जाएं और पैदल पूरा रास्ता देखते जाएं। आपको बहुत मजा आएगा, अलग अलग चीजें देखने मिलेगी। डाइवर्सिटी हमारे इंडिया की बहुत अच्छी है, इसलिए उसे फील करें। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जितनी बार भी बनारस आया हूं, शायद ये मेरा 8-9वां बार होगा। तो मैं पैदल ही गया हूं घाट की तरफ, कभी ऑटो नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर चलना सवेरे सवेरे अच्छा ही है, थोड़ा शरीर भी फिट हो गया। और फिर घाट स्नान करके सीधा मंदिर दर्शन करिए। उसके बाद जितना काशी को एक्सप्लोर करिएगा उतना उसमें खो जाइएगा। बस एक्सप्लोर करते हैं। पहुंच चुका हूँ वाराणसी के घाट पे। और घाट पे यहाँ पर आके सिर्फ बैठना ही ना एक अलग सुकून देता है। जैसे ही नज़र पड़ती है ना ऊपर से उतरते हुए नीचे गंगा घाट की, तो एक अलग से स्फूर्ति आ जाती है शरीर में। मैंने स्नान कर लिया है और अब जाऊंगा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि काफी लंबी लाइन है यहाँ और थोड़ी भीड़ भी है, इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा रुक जाऊं, अभी थोड़ी देर बाद दर्शन करूं।
मैं कॉरिडोर के अंदर अभी आ गया हूँ और दर्शन कर लूँगा। जब पिछली बार देव दीपावली में आया था तो इससे 10 गुना भीड़ थी। भीड़ तो यहाँ सालों भर रहती है, उस समय ज़्यादा थी। तो स्नान हो गया, ध्यान हो गया और दर्शन भी हो गए। तो इसके बाद बचा अब काशी को एक्सप्लोर करना गली गली। उसे एक्सप्लोर करने के लिए मेरा एक दोस्त भी मिल गया है जो कि मेरे गांव के पास का ही है। तो आज भर मैं इसी के रूम में ठहरूंगा और शाम को वापस जाऊंगा घाट की तरफ। वहाँ फिर से रात का जो आरती होता है उसे देखूंगा और वैसे ही बनारस एक्सप्लोर करता रहूंगा।
तो यही है गुरु बनारस, जहाँ चलता फिरता हर शख्स सेकंड्स की बातचीत में आपका दोस्त बन जाता है। मैं हूं अभी 80 घाट पे। सवेरे सवेरे रूम पे ही नहा लिया, जिस दोस्त के पास रुका था, और आया हूं अभी 80 घाट। और यहाँ से पूरे घाट को पैदल चलता जाऊंगा लास्ट तक, जहां तक घाट है, नमो घाट तक, और पैदल एक्सप्लोर करूंगा एक एक घाट करके। और आज भी दर्शन के लिए ट्राई करूंगा, आज भी दर्शन करूंगा। भीड़ रहती है इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है, बाकी बाबा हैं तो दर्शन तो करने ही है। Once again, once again. बनारस के हर घाट को घूमते घूमते हर घाट में कुछ नया दिखता है। मतलब लगता है कि हर घाट एक दूसरे से अलग है, हर घाट कुछ कहता है, हर घाट की अपनी कहानी, अपनी जुबानी होती है। यहाँ जो मुझे सबसे अच्छा लगता है जहाँ घूमना, वो इन महलों के किनारे में लगता है। आप एक बहुत ही अद्भुत चीज देखने वाले हैं, और आप वहां देखें तो कितना ज्यादा उम्र का एक आदमी पहलवानी कर रहा है।
एक्सरसाइज जिसे कह सकते हैं। ये आपको सिर्फ बनारस में ही देखने को मिलेगा। अस्सी घाट से लेके हम दशमेश घाट तक आ चुके हैं और अभी आधे घाट भी पूरे नहीं हुए हैं, बहुत सारे घाट बाकी हैं। इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर शुरू हो जाएगा और फिर उसके आगे तक भी जाऊंगा। नमो घाट तक जाने का सोच रहा हूँ। कल रात को जो फेरी ली थी वो अस्सी घाट से नमो घाट के बीच चलती थी, उसने तो हमें सारे घाट घुमा दिए, लेकिन घाट पे चल के घूमना और इस समय घूमना अलग फील देता है। आप अगर कहीं भी गए होंगे तीर्थ स्थल घूमने तो आपने वहाँ एक अजीब चीज देखी होगी बिकते हुए, तो उसे देखिए और बताइए कि वो क्या है। किन्हीं को पता होगी, जिन्हें नहीं पता वो है तो जिन्हें पता है वो कमेंट करें, जिन्हें नहीं पता वो उनका कमेंट देखे जिन्हें पता है। एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली है कि यहाँ जो भी सामान मिलता है पैकेट बंद, वो उसके एमआरपी से ज्यादा रेट पे मिलता है। जैसे अगर बिस्किट की बात करें तो 20 में 4 मिलने वाला बिस्किट 20 में 3 मिलता है। रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो घूमते घूमते मैं आ गया हूँ वापस ललिता घाट, जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहते हैं। सोच रहा हूँ फिर से बाबा के दर्शन कर लूं, उसके बाद फिर आगे के घाट जाऊंगा। कॉरिडोर के अंदर आ तो गया हूँ, बस अब इन्हें जमा करने का टेंशन। इन्हें जमा करने के बाद दर्शन कर लूंगा। कल से कम भीड़ है, कल संडे थी तो लोकल भीड़ भी ज्यादा थी। आज सोमवार है तो भीड़ नहीं है। बाकी दर्शन करने का सबसे अच्छा दिन सोमवार ही है। मैंने देखा अभी बहुत लंबी लाइन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तो नहाया घर पे, दोबारा गंगा नहा लूं, उसके बाद फिर से दर्शन करने आऊं, तब तक भीड़ भी कम जाएगी। 2 बजे के बाद भीड़ कम जाती है, अभी बहुत समय लग जाएगा उसमें। काशी में सभी मंदिर फेमस हैं, पर एक मंदिर अपनी अलग ही पहचान रखता है अपने इस अलग झुकाव के कारण। इस सबसे किनारे में स्थित काशी का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जो लगभग 35 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, फिर भी आज भी खड़ा है। बरसात में तो पूरा डूबा रहता है पानी में, आधा से ज्यादा। तो काशी में ऐसी चीजें कॉमन। जो मेरे पीछे महल आप देख रहे हैं पुराने, मुझे तो लगता है आज भी जो इनमें रहते होंगे उन्हें आज भी राजाओं जैसी फीलिंग होती होगी। वहां एक आंटी कपड़ा पसा रही है, अजब है। घाट के किनारे पुराने महल तो देख लिए, पुराने मंदिर देख लिए, ये कुछ नया है। पता नहीं है क्या बन रहा है, जिन्हें पता है वो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस
इसका नाम राम घाट। राम घाट है, बिल्कुल न्यू आर्किटेक्चर, मॉडर्न डिजाइन बना हुआ है। काफी सुंदर लग रहा है देखने में। मेरे जैसे सोलो ट्रैवलर के लिए भीड़ एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उस तरफ के घाटों में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन इस तरफ के घाट लगभग खाली है, तो आप आराम से अपना कंटेंट शूट कर सकते हैं। इस घाट का नाम राम घाट है। घूमते घूमते काफी गर्मी लगने लगी, तो मैं यहीं नहा लेता हूँ इस घाट पे, थोड़ी शरीर में ठंडक आ जाएगी। इस घाट पे भीड़ भी कम है और नहाने वाले नहा रहे हैं, घाट भी साफ सुथरा है। इसमें अगर आप पेंटिंग वाले घाट ढूंढ रहे हैं तो यही घाट है, ब्रह्मा घाट। अगर आपने 80 घाट से नमो घाट तक पैदल जाने का सोचा है तो स्टेमिना और ताकत लेके आइएगा, क्योंकि आसान नहीं होने वाला है, बहुत दूर है। ठंडी का मौसम है तो थोड़ा कोहरा लगा रहता है, और कोहरे की वजह से वो जो सामने पुल है वो नहीं दिख रहा था, लेकिन अब वो पुल दिखने लगा, और पुल के ठीक बाद बाएं तरफ नमो घाट, तो पहुंच ही गए बस। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनारस के किनारे रहने वाले अपने आप को राजा से कम नहीं समझते होंगे। राजा ही हैं वो लोग जिन्हें ऐसा सौभाग्य मिला। थक गया चलते चलते, ज्यादा नहीं बचा, 500 मीटर और है। चलिए चलते हैं फिर से। तो थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ एक भाई मिल गए थे जो कि बिहार से ही थे, बिहार के छपरा जिले से। उनसे काफ़ी देर मेरी लंबी बात हुई और काफ़ी अच्छे पर्सन थे। उन्होंने मेरा चाय का बिल भी और बिस्किट का बिल भी पे कर दिया। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे अच्छी बात हो जाती है, दोस्ती भी हो जाती है। वो एक ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करते हैं, ट्रैवल प्लान करते हैं, वाराणसी में रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ नमो घाट। यहाँ तक आने में हालत खराब हो गई मेरी, पर मन में ठान लिया था कि 80 घाट से नमो घाट तक आना है, तो बस आ गया।
का एक्सप्लोर करने के बाद अब यहाँ से वापस जाना है, तो कुछ खाना पीना खा लेता हूँ, उसके बाद वापस के लिए निकलूंगा। वापस जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 1 वे वाली बोट ले लूँ, क्योंकि फिर से उतनी थकान, फिर से वही। वैसे तो वाराणसी के घाट कहीं पुराने नहीं होते, जितना घूमो और मजा आता है, और टाइम को देखते हुए बोट लेनी पड़ेगी।